श्री राधे राधे। भक्तों, जब प्रभु कृपा करके द्रवित हो करके लीला करने लग जाते हैं तो लीलाओं का कोई अंत नहीं होता है। विशेष रूप से साधु संतों के ऊपर कृपा करते हैं क्योंकि वो सरल चित्त, श्रद्धावान, भक्त, विश्वासी होते हैं। उनके अंदर संदेह, कपट, छल नहीं होता है और इसीलिए प्रभु उनसे प्यार करते हैं। मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन सो मोह पावा, निर्मल जन मन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। बिल्कुल यही घटना थी श्री सिद्ध किशोरी जी की जीवन की। अपने आप ऐसी कृपाएं उनकी होती चलती थी। एक दिन की घटना है, श्री पुजारी जी महाराज को चलती गाड़ी में कुछ पीसी हल्दी की जरूरत थी और जब उन्होंने सिया वल्लभ शरण जी से मांगी पिसी हुई हल्दी तो उन्होंने कहा कि हम सब मसाला, हल्दी, मिर्च इत्यादि भावल मंदिर में दे आए हैं। हमारे पास इस समय हल्दी तनिक भी नहीं है। तो महाराज जी का चित्त थोड़ा उदास हुआ, कुछ जरूरत थी उनको। तो उदास उनको देखते ही सिद्ध किशोरी जी ने तुरंत पिसी पिसाई हल्दी एक पानी पीने वाले गिलास में ही प्रकट करके दिखा दी और इतना देखते ही रेलगाड़ी के सब यात्री दंग रह गए कि ये पीसी हल्दी अभी अचानक दिखलाई पड़ गई गिलास में और सब इनकी कृपा की प्रशंसा करने लगे। और जो लक्ष्मण शरण की बात मैं आपको बता रहा था भक्तों, वो तो कहते हैं कि 5 वर्ष तक युगल सरकार की सेवा में रहे वो, अर्थात जिन सिद्ध किशोरी जी का चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं वो परम सिद्ध लक्ष्मण शरण जी महाराज 5 वर्ष तक इनकी सेवा में रहे। और जब तक श्री युगल सरकार श्री अवध में विराज थे, उनका कहना है लक्ष्मण शरण जी का कि मैं बराबर उनकी सेवा में नित्य प्रति जाता था। और श्री हनुमत निवास स्थान का प्राचीन नियम चला आता था कि भादों की पूर्णमासी के बाद जो भी पहला मंगल का दिन पड़े उसी मंगल को मंदिर भगवान के झूले के साथ साथ एक झूला बिहारी स्वरूपों को भी सजाया जाता था और उसी रात को सरकार झूला झूल कर विश्राम करते और वह अंतिम झूला माना जाता था। तो एक समय की बात है कि श्री हनुमत निवास निवासी साधुओं में 2 पार्टी हो गई, एक पक्ष वाले और दूसरी सिद्ध किशोरी जी के लिए। और दूसरे जो पंजाबी भगवान के लिए लालयित थे तो महाराज संत सेवी महंत श्री रघुनंदन शरण जी, जो लीला बिहारी स्वरूपों के भी भावुक प्रेमी, उन्होंने अपनी उदारता का पूर्ण परिचय देते हुए निश्चय किया कि इस साल दोनों झूले सजाए जाएं। लीला स्वरूपों के दोनों युगल वहां पधार करके झूलें। भविष्य के लिए भी लीला बिहारी स्वरूपों के दोनों झूलों का नियम बांध दिया गया जो कि अभी भी चलता है महाराज। उसी समय बेहुती भवन के श्री पुजारी जी एवं श्रृंगारी स्वामी दास जी महाराज को निमंत्रण भेजा गया। इधर दोनों पक्ष के प्रेमी साधुओं ने अपने अपने युगल सरकारों के निमित्त दोनों झूले बड़े प्रेम से सजाए, जिन पर संध्या समय दोनों युगल सरकार पधार कर झूलने लगे। रात्रि के 9 बजते ही श्री अयोध्या जी के एक नामी कथक बलदेव जी ने भी मंदिर में पहुंचकर अपना गायन बजाना शुरू कर दिया और उन्होंने बड़ा भाव भरा हुआ पद गाया था महाराज। वो जो कथक गवैया था ना बलदेव जी, उसका भी भाव बड़ा अद्भुत था। और पंजाबी भगवान भी वहां विराजमान थे। संत समाज खूब जानता है, चित्रकूट में महाराज जी ज्यादा रहे। पहले ठाकुर जी बनते थे, राम जी बनते थे वो। तो
वो बलदेव जी नाम का जो गायक कथक था, मंदिर में पहुंच करके गायन शुरू किया और उसने पद गाया, कौशल्या के कुंवर पर मुकदमा हम चलाएंगे, कौशल्या के कुंवर पर मुकदमा हम चलाएंगे, न लेंगे माले मनकूला न गैर मनकूला, दो तरफा जुल्फ की कुर्की सियाबर की हम कराएंगे। तो ये मिथिला जनकपुर का भाव है, क्योंकि जनकपुर वाले उनको दुल्हा सरकार कह करके वो जैसे दामाद से अपनी लड़की के पति या अपने बहन के पति के साथ, अर्थात वो साला और जीजा वाली बात चलती है वहाँ। उसमें राम जी को जीजा मानते हैं, अपने को साला मानते हैं। तो उसी हिसाब से वो गा रहा था जो कथक था, कौशल्या के कुंवर पर मुकदमा हम चलाएंगे, न लेंगे माले मनकूला न गैर मनकूला, दो तरफा जुल्फ की कुर्की सियाबर की हम कराएंगे। वो गा रहा बड़े भाव से, मस्ती से। इतना सुनते ही पंजाबी भगवान ने कथक से कहा कि हमारी जुल्फ की कुर्की मत कराओ, इसके बदले में हमसे कुछ इनाम ले लो। और प्रसाद, इनाम एवं फूल माला लेकर कथक जी अब दूसरे झूले के समीप पहुंचे और वहां भी यही पद गाया। उधर से भी उतना ही इनाम इनको मिल गया। दूसरी बार फिर कथक जी पंजाबी भगवान के समीप गए तो पहले से भी दूना इनाम जो था ना, पहले से भी दूना, प्रसाद भी इनको खूब और बहुत सी भेंट विदाई दी गई। और इसी प्रकार दूसरे झूला से भी दूना मिला। ऐसा होते होते परस्पर होड़ बच गई। ये दोनों झूला से मिल रहा है, सियावर राम जी दोनों पर विराजमान थे। एक पर ये थे, कौन? पंजाबी भगवान। भक्तों, आप लोगों ने भी शायद दर्शन किया होगा, मैंने तो बहुत बार दर्शन किया पंजाबी भगवान का। वो मंदाकिनी के किनारे चित्रकूट में रहने लग गए थे उस समय, हनुमान जी की सेवा में। पहले ये सीता जी जब बच्चे बनते थे, बनाए जाते थे इस तरह रामलीला में, तो ये राम जी बनते थे, इसलिए भगवान पंजाबी भगवान नाम पड़ गया था। देखने में सुंदर भी बहुत थे, गुण भी थे, भक्ति थी, संत समाज में बड़ी प्रसिद्धि थी। तो महाराज ऐसे होते होते इतनी होड़ बढ़ी कि कथक जी को तो खूब फायदा हो गया, गायक जी को। फिर अपने स्वभाव के अनुसार, उदार भाव के कारण महाराज पंजाबी भगवान जी ने अपनी सोने की अंगूठी उतार कर कथक को देने का संकेत किया। कीमती अंगूठी सोने की जो पहने थे पंजाबी भगवान, वो उतार करके, उस समय राम जी थे, वो राम जी का स्वरूप बनाए गए थे, तो कथक गवैया को अपने अंगूठी उतार के देने लगे। तो दूसरी तरफ से भी सिद्ध किशोरी जी के सरकार कब चूकने वाले थे, उन्होंने तो अपने स्वर्ण के कड़े उतार कर देने का इशारा किया। अब श्रृंगारी स्वामी दास जी इस प्रकार का परस्पर दोनों दुल्हा सरकार की लीला देखकर घबरा उठे कि ये तो बहुत सारा हमारा धन चला जाएगा अब गवैया के पास। तो तुरंत इसकी सूचना धर्म भगवान को, जो कि वहीं उपस्थित थे, उनको दी कि देखिए इस समय क्या गायक जी के साथ ये लीला चल रही, दोनों सरकार अपनी अंगूठी कड़ा सब दे रहे हैं। तब श्री धर्म भगवान जी अपनी तीव्र बुद्धि द्वारा दोनों युगल के श्री सरकार लोगों को, अर्थात राम जी को, जा करके कहा धर्म भगवान नाम के साधु ने कि आप दोनों शहंशाह हैं, आपको क्या परवाह है, परंतु परस्पर होड़ में बेचारे श्रृंगारी पिस जाएंगे, श्रृंगारियों का माल मत्ता सब चला जाएगा कथक के पास, इसलिए अब आप कथक जी को आभूषण देने की हठ न करें। हाँ, अगर प्रेमी संत चाहें तो आपकी न्यौछावर करके कथक को रुपया पैसा अपनी ओर से दे सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
तो श्री धर्म भगवान जी के स्वभाव तथा प्रभाव से समस्त लीला स्वरूप एवं श्रृंगारी परिचित थे ही, इसलिए उनके न्याय को टाल नहीं सके। यदि उस समय श्री धर्म भगवान जी नाम के वो संत, तो बहुत अच्छे संत माने जाते थे, वो पहुंच कर निर्णय नहीं देते तो थोड़ी ही देर में सिद्ध किशोरी जी के झूले के युगल सरकार का उस जमाने का हजारों रुपयों का जेवर कथक जी की भेंट हो जाता। आप हजारों रुपए आज का मत मान लेना, करोड़ों रुपए समझना। आप सिद्ध किशोरी जी ने पहले से ही अपने पुजारी जी महाराज से निश्चय कर रखा था कि आज परस्पर की होड़ में हम पीछे नहीं रहेंगे। हम दोनों स्वरूप समस्त आभूषण उतार कर कथक को भेंट कर देंगे। और इस प्रस्ताव को पुजारी जी ने भी सिद्ध किशोरी जी की रुचि पर छोड़ रखा था कि जैसी आपकी इच्छा हो कर सकते हैं, हमको इसमें कोई भी आपत्ति नहीं, हमको तो केवल सरकार की प्रसन्नता में प्रसन्नता है। फिर आपकी प्रसन्नता के सामने ये आभूषण भला किस गिनती में है। भक्तों, इस प्रकार झूला झूलते 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 प्रातः काल हो गया। सारी रात झूला झूला गया और न तो युगल सरकार झूला झूलने से उकताते थे, न दर्शक न प्रेमी जन बैठने से घबराए। सारी रात ये लीला झूला की चलती रही। गायन, झूला, दर्शन, भेंट, न्यौछावर। और अंतिम आरती के समय जब कथक जी ने पद गाए तो दोनों तरफ से प्रेमियों द्वारा सरकारी न्यौछावर होने लगे। यहां तक कि कथक जी की अधूरी थैली भी अब पूरी भर गई और सब लोग सरकार की जय जयकार मनाते हुए प्रणाम कर कर के बाद में अपने अपने घरों के लिए विदा हुए। भक्तों, किशोरी जी के साथ साथ सरकार अर्थात भगवान राम जी जो बने हुए थे, दोनों के अंदर ऐसी दिव्यता प्रकट हो जाती थी कि अद्भुत लीलाएं होती थी। श्री हनुमत निवास के महंत श्री रघुनंदन शरण जी के एक शिष्य थे जिनको सब लोग बंसी वाले बाबा कहते थे। वो प्रथम श्रेणी के, आप कह सकते हैं, विदूषक प्रकार के थे, जिसको हंसी करने का अभ्यास होता है खूब। तो एक दिन संध्या समय बियहुती भवन में श्री युगल सरकार की झांकी होनी थी। श्रृंगार हो ही रहा था कि अचानक बंसी वाले बाबा पहुंच गए। वही बंसी वाले बाबा जो सबको हंसाते थे। तो सिद्ध किशोरी जी ने उनको देखते ही अपने समीप श्रृंगार घर में बुलवा लिया और उनको कुछ नकलें और जानवरों की बोलियां सुनाने के लिए आदेश किया। महात्मा जी अपना कर्तव्य दिखाने लगे, क्योंकि ठाकुर जी का मनोरंजन करना उनका काम था। इधर इनकी वजह से श्रृंगार में देरी होने लगी, क्योंकि स्टेज पर जाने के पहले ही अंदर वो अपनी सेवा चालू कर दिए थे। उधर दर्शकगण जल्दी मचाने लगे। तो श्री पुजारी जी ने 2-3 बार श्रृंगार करने की सूचना भेजी, परंतु जब उनकी बात की कोई सुनवाई नहीं हुई तो पुजारी जी थोड़ा सा नाराज जैसे होते श्रृंगार घर में पहुंच गए कि आज सरकार की श्रृंगार की सेवा क्यों नहीं की जा रही। पहले तो नक्कालची जी को, नक्कालची मतलब वही जो हंसाने वाले थे सेवक, लक्ष्मण शरण जी महाराज जो बहुत महान संत पुरुष थे, श्रृंगार घर से बाहर निकालकर श्रृंगारी जी को जल्दी श्रृंगार करने के लिए कह करके चले आए। और इस प्रकार की घटना से सिद्ध किशोरी जी की चित्त पर थोड़ा धक्का लगा कि इनको जल्दी क्यों कर दिया कि जल्दी करो। और थोड़ा दुखित होकर श्रृंगारी जी से कहा कि आप नीचे जाकर समस्त दर्शकों को सूचना दे दें कि वो सब अपने अपने घरों को वापस जाएं, आज झांकी नहीं होगी। दर्शकगण श्रृंगारी द्वारा इस सूचना को पाते ही पुजारी जी के समीप जाकर इसका कारण पूछने लगे। तब श्री पुजारी जी ने सिद्ध किशोरी जी से श्रृंगार घर में जाकर रुष्ट होने का कारण पूछा,
तो उत्तर मिला कि ये कोई नाटक मंडली अथवा मदारी का खेल तमाशा तो है नहीं, ये भगवान की लीला है ना। हमने न तो कोई टिकट बेचा है, न किसी से कोई रुपया पैसा लिया है, तब हमको ये दबाव क्यों दिया जा रहा है कि जल्दी करो जल्दी करो। बात ये थी भक्तों कि वो श्रृंगार कक्ष के अंदर दिव्य किशोरी जी को जो सुना रहे थे ना बंसी वाले बाबा, हंसा रहे थे, खूब हंसा रहे थे, विदूषक की लीला कर रहे थे, तो उससे दिव्य किशोरी जी को खूब सुख मिल रहा था। तो भगवान को सुख ही देना तो भक्त का अभीष्ट कार्य होता है। अब भगवान श्रृंगार कक्ष के अंदर सुखी हो रहे हैं तो स्टेज पर क्यों जाएंगे। अब ये तो उनकी भक्ति वाली बात थी, लेकिन ये श्रृंगारी जी जो लीला है करवा रहे थे, उनको लगा कि पब्लिक तो देख नहीं पा रही है और सब कुछ अंदर चल रहा है, स्टेज पर चले तो पब्लिक भी देखे। उनका अपना उद्देश्य ये था, दृष्टिकोण ये था, इसलिए उन्होंने जल्दी करो बोल दिया। और किशोरी जी को तो अपना आनंद मिल रहा था अंदर, वो बाहर आने की बात को सोच ही नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने कह दिया हमने कि कोई टिकट तो बेचा नहीं, न रुपया पैसा लिया, हमको बार बार दबाव क्यों दिया जाता है, कोई लीला नहीं होगी बाहर, सब लोग घर जाएं अपने। तो फिर महाराज समझ में आया श्रृंगारी महाराज जी को कि हमको तो भगवान को खुश रखना है, हमारे भगवान जैसे खुश रहें वही अच्छा है। हमारी प्रसन्नता एवं सुख में जब दर्शकगण इस प्रकार की बाधा पहुंचाएंगे, जब स्वयं हमारा ही चित्त प्रसन्न न होगा तो हम दूसरों को क्या सुख दे सकेंगे। अब भगवान के पक्ष से उन्होंने श्रृंगारी महाराज ने सोचा कि हमें तो प्रभु की सेवा करनी है, हमको प्रभु को कष्ट नहीं देना। बहुत गंभीर विषय है भक्तों, आप सावधानी से सुनोगे समझोगे तब समझ पाओगे कि ये लीला जो हो रही थी, सामान्य लोग सोचते थे पब्लिक के लिए, लेकिन ये भगवान को सुख देने की लीला थी। और श्रृंगारी जी को ये बात पता चली कि किशोरी जी तो अपने सुख के लिए करती हैं, तब वो उनको लगा कि ठीक नहीं, हम जल्दी करो बोल दिए, गलत बोला हमने, क्योंकि बाहर के सुख के लिए हम करें और भगवान को सुख न दें तो इसमें भाव भक्ति वाली बात कहाँ रही, तो फिर नाटक जैसा हो गया, तो खेल तमाशा हो गया, सेवा तो कहाँ हुई। सेवा में तो हमको अपने प्रभु को प्रसन्न करना है। तो प्रेमियों को तो हमारी रुचि के ही अनुकूल चलना चाहिए। प्रेमी जो अर्थात बाहर बैठे हुए हैं दर्शक भक्त लोग, उनको हमारी रुचि के अनुसार चलना है, हमारे ठाकुर जी खुश रहें वही हमारे लिए अभीष्ट है। तो दबाव देकर शासन करने का किसी का कोई अधिकार नहीं। हम किसी के बंधन में कैदी बनकर तो नहीं रहना चाहती। सिद्ध किशोरी जी ने बोल दिया ऐसा महाराज कि हमें तो यही आनंद दिया जा रहा है, जो बंसी वाले बाबा हमको यही खूब नकल करके और आनंद कर रहे हैं, खूब सुना रहे हैं, हंसा रहे हैं, तो फिर हमको स्टेज पर बैठना क्यों जरूरी है। ओ महाराज, ये कह करके सिद्ध किशोरी जी बोल पड़ी, ये लो अपना श्रृंगार। बस इतना कहकर सिद्ध किशोरी जी ने अपना श्रृंगार फटाफट उतारना शुरू कर दिया। और ये दृश्य देखते समस्त प्रेमी जन कांपने लगे, लगता है भगवत अपराध हो गया, हम इनको सुख न पहुंचा के दुख पहुंचा दिए। तो बहुत से दर्शकगण और संत लोग जुगल सरकार के चरणों में गिड़गिड़ाए, अपराधों की क्षमा मांगने लगे। उधर पुजारी जी ने भी नम्रता पूर्वक प्रार्थना किया, सरकार भूल हो गई, हमसे क्षमा किया जाए, भविष्य में हम आपको ही मुख्य समझ करके आपकी सेवा का कार्य करेंगे, बाहर की जनता के लिए नहीं, आपके सुख का ख्याल करेंगे, हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दिया जाए, भविष्य में फिर कभी अनुचित कार्य ऐसा नहीं होने पाएगा। तो सरकार की रुचि के प्रतिकूल कोई भी कार्य न होकर आपकी रुचि अनुकूल ही सब कार्य होंगे।
इतना सुनते ही सिद्ध किशोरी जी का हृदय जो दुखी हो गया था शांत हो गया। तुरंत बंसी वाले बाबा को बुलाया गया। वो आए और उनसे फिर कुछ नकल कर करके सुना करके आनंदित करने लगे। और ये भी कहा कि जिस किसी को दर्शन करना हो वो नीचे जा करके बैठ जाए, और जिसको घर जाना हो अपने घर जा सकते हैं। 1 घंटा के बाद श्रृंगार हो करके झांकी होगी। सिद्ध किशोरी जी ने कहलवा दिया कि 1 घंटा बैठो चुपचाप, तो आप दर्शन कर सकते हो, और घर जाना हो तो जाओ। कोई टिकट तो लगा नहीं था, पैसा देना पड़ेगा, सब फ्री में देखते थे। किशोरी जी के प्रभाव से प्रभावित होकर समस्त दर्शकगण लज्जित हुए कि हमने प्रभु को कष्ट दिया। सबने क्षमा मांगी और नीचे जाकर के सब बैठ गए। तो थोड़ी देर में श्रृंगार होकर फिर युगल की झांकी होनी शुरू हुई। तो भक्तों, सेवा का भाव भगवान के लिए बना रहना चाहिए। सिद्ध किशोरी जी का इतनी छोटी अवस्था में भी कितना भारी प्रभाव, साहस एवं निडरपन था। इस घटना से तो मानो समस्त भावुक लीलाकर्ताओं को एक प्रकार का उपदेश ही दे दिया सिद्ध किशोरी जी ने कि लीला बिहारी सरकारों की प्रसन्नता एवं सुख में ही सब लोगों को अपनी प्रसन्नता एवं सुख मानना चाहिए, न कि अपने सुख एवं आनंद के लिए सरकार को दबाव दिया जाए। भक्त में कभी कभी ऐसी भूल होने का डर रहता है, तो भगवान संभाल देते महाराज। भक्त सब समझ गए कि हमको भगवान की सेवा करनी है, भगवान को के ऊपर शासन नहीं करना है, न दुखी करना हमें। लीला बिहारी स्वरूपों से इस प्रकार का अनुचित व्यवहार एवं बर्ताव करना भारी अनर्थ एवं अमंगल का सूचक होता है। ऐसा विहार करने वाले श्रृंगारी, व्यास, सेवक और प्रेमी कहे जाने के अधिकारी नहीं हो सकते। वो तो केवल स्वार्थी और टके के गुलाम कहे जा सकते हैं। तो लक्ष्य होता है हम अपने ठाकुर को प्रसन्न करें, उनकी प्रसन्नता ही सबसे बड़ी चीज है। ये उस दिन की लीला से सबके समझ में आ गई बात। ये भक्तों बहुत गहरे भाव की चीजें हैं। जिसका हृदय बहुत सरल निर्मल होता है वही जल्दी से खींच जाता है प्रभु की कृपा की लीलाओं में। सामान्य व्यक्ति अपनी बुद्धि लगा लगा करके भागते हैं, उनके भाव नहीं उत्पन्न होता। और आज भी अयोध्या जी में, वृंदावन में ऐसे संत मिल जाएंगे जो रासलीला और रामलीला के दीवाने हैं, उनके ऊपर कृपाएं भी होती हैं। और भाग्यशाली ऐसे सन्यासी भी, जैसे हरि बाबा थे, मूर्छल जलते रहते थे, पंखा हाथ से जलते रहते थे, रासलीला के स्वरूपों को अपनी दृष्टि नीचे करके व्यजन चलाते हुए सुख देते थे। जबकि एक शैव सन्यासी थे, लेकिन सच्चे भक्त हो गए थे। और भैया जी जो जिनको कहती थी सिद्ध किशोरी जी, राम गोपाल दास जी, उन्होंने तो न जाने कितने ऐसे संतों का दर्शन किया था जो भाव विभोर होकर के किशोरी जी की सेवा में समर्पित हो गए थे। रोजाना कुछ न कुछ किशोरी जी का ऐसा कृपा का अनुभव उनको प्राप्त हो जाता था कि वो और से और ज्यादा प्रेमी होते जाते थे। बालक रूप में साक्षात जनक किशोरी ही थी सिद्ध किशोरी जी, ऐसा उनका कहना। और वो कहते हैं भैया जी, राम गोपाल दास जी नाम के संत, जो पहले करवी में रहते थे, बाद में अयोध्या जी रहे, तो वो कहते थे कि हम पामर जीवों के कल्याण के लिए इस मृत्युलोक में पधारी थी सिद्ध किशोरी जी, जो अपने अद्भुत चरित्रों द्वारा भक्तों को शिक्षा दीक्षा दे करके
फिर अपने साकेत धाम को केवल 15 वर्ष की उम्र में वापस चली गई थी। इस प्रकार की असीम अनुकंपा द्वारा लीला मंडलियों को भी महान गौरव की प्राप्ति हुई, क्योंकि लीला मंडली को अब लोग आदर देने लग गए। ये तो भगवान की लीला है। इनकी अमर कीर्ति को सुनकर प्रेम के प्यासे जो लोग थे और दुखिया लोग जो थे, दूर दूर से चले आते थे, भागते आते थे, दर्शन करते थे, दुख मिटाते थे और प्रेम का आनंद पाते थे। ऐसी भारी ख्यात सुनकर के वृंदावन के परम आदरणीय वीतराग महात्मा उड़िया बाबा जी महाराज भी, जिनका चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ विस्तार से, वो उड़िया बाबा जी महाराज भी पधारे अयोध्या जी, दर्शन किए। पहले झूसी में पहुंचे प्रयागराज में, और फिर प्रातः स्मरणीय श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी, एवं ग्वालियर से मानस मार्तंड महात्मा रामदास जी महाराज, जो पटिया बाबा के शिष्य थे, जिनका मैंने दर्शन बहुत बार किया रामदास बाबा का। उनके यहाँ जा करके भी और हमारे भक्ति आश्रम की बिल्कुल सट करके बाबा रामदास जी अर्थात पटिया बाबा का आश्रम वृंदावन धाम में, करा आश्रम बोलते हैं। तो यहाँ भी मैंने 2 बार दर्शन किए और वहाँ जाकर भी। तो भक्तों, ये बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष संत, महान से महान, ये उड़िया बाबा के साथ गए। पहले गए झूसी और वहां से सब पैदल 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 अयोध्या जी गए और सिद्ध किशोरी जी का दर्शन प्राप्त किया। सिद्ध किशोरी जी का शील, स्नेह, सुंदर व्यवहार एवं सरल स्वभाव देखकर महाराज ये महान जो सिद्ध पुरुष थे, उड़िया बाबा जी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, रामदास जी रामायणी ग्वालियर वाले, ये तीनों महानुभाव बड़े प्रेम एवं शिष्टाचार पूर्वक बहुत भावपूर्ण दर्शन प्राप्त किया। उनके हर्ष एवं उल्लास का पारावार नहीं था। इनके बर्ताव एवं स्वभाव से सब संतुष्ट एवं मुग्ध थे। विदा होते समय सबने सिद्ध किशोरी जी की भाव भरी प्रशंसा की। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज को एक बार सीतामढ़ी में, 1-2 बार प्रयागराज में, अयोध्या में भी सिद्ध किशोरी जी को खूब दर्शन हुए और कृपा पूर्वक प्रसादी भी उनको उड़ाई थी, जिसका गुणगान करते रहते थे। आगे माता सिद्ध किशोरी जी का चरित्र मैं सुनाता रहूंगा आपको। आज यहीं विराम दे रहा हूँ। सिद्ध किशोरी जी और भगवान श्री राम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम, संतों को दंडवत। जय श्री राधे। श्री सिद्ध किशोरी जी का स्थान बिहौती भवन, अयोध्या धाम। श्री किशोरी जी का स्थान, सिद्ध किशोरी माता जिनकी चरितावली श्रीमद् गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से हम लोग सुन रहे हैं, उनका स्थान बिहौती भवन।